गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ और आफ्टरनून। तो आज की वीडियो में मैं उस सब्जी के बारे में भी बात करूंगी जो कि गर्मी में बहुत ही हेल्दी है आपके माइंड के लिए। इससे माइंड तेज होता है और बच्चों को तो ये जरूर खिलानी चाहिए। और महिलाओं के लिए जैसे कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं करती हूँ, आप लोगों को भी जरूर करनी चाहिए ताकि आप हेल्दी और ऊर्जावान रह सकें। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि योग का नशा। ऐसा कहा जाता है कि जो आदि योगी शिव सोमरस यानी चंद्रमा का नशीला रस पीते थे, उन्होंने बस चंद्रमा की किरणों के सार तत्व को आत्मसात कर लिया था और हमेशा उसके नशे में ही वो रहते थे। तो योगी सुख के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे छोटे मोटे सुख से संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। बस इतनी ही बात है, वे जानते हैं कि अगर आप एक गिलास शराब पीते हैं तो आपको बस थोड़ा नशा होगा, लेकिन अगली सुबह आपके सिर में दर्द रहता है। योगी इससे संतुष्ट नहीं होते। नशे का आनंद उठाने के लिए आपको नशे में होते हुए भी पूरी तरह से सतर्क होना होगा। मैंने जैसे कभी कोई नशा वगैरह नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरी आंखों में देखें तो पाएंगे कि मैं हमेशा ही मदहोश रहती हूँ या रहता हूँ। तो योग विज्ञान आपको यह सूक्ष्म प्रदान करता है। सिर्फ नशे में होना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह आनंद में अवस्था पीड़ा के डर को निकाल देती है। परम आनंद की इस अवर्णीय अवस्था में आत्म सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती। यह व्यक्ति को इस तरह से होने और काम करने में सक्षम बनाती है जो कभी कभी दूसरों को अति मानवीय लग सकता है। जब आत्म सुरक्षा खो जाने की चिंता आपके मन से पूरी तरह से निकल जाए, तभी आप जीवन की खोज करने की हिम्मत करेंगे, वरना आप उसे सिर्फ बचाना चाहेंगे। एक बार जब आपके जीवन से पीड़ा का डर दूर हो जाता है, तब आप किसी भी स्थिति में बेहिचक कूद सकते हैं। अगर आपको शाश्वत नरक में भी जाना पड़े तो आप वहां भी खुशी खुशी चले जाएं, क्योंकि आपके अंदर पीड़ा का कोई डर नहीं है। जब कोई स्वर्ग जाने की बात कर रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आप लोग कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है, तो फिर मैं वहाँ क्या करूँगा। मैं नरक चला जाता हूँ और दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ करता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे कोई पीड़ा नहीं हो सकती। जब तक दुख तकलीफ का डर बना रहता है और जीवन के अधिक गहरे जो हमारे आयाम को खोजने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिर्फ एक शरीर को सुरक्षा की जरूरत होती है, आपके भीतर किसी और चीज को सुरक्षा नहीं चाहिए। अगर आप वे धारणाएं और विश्वास छोड़ देने को तैयार हैं जिनसे आपको अभी लगाव है, तो आप अगले ही पल अपने पूरे जीवन को फिर से रच सकते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में एक ऐसा नशा होना चाहिए जो किसी की आदत या लत ना हो, लेकिन आनंद में हो। और हम अपने जीवन में फिर हर एक जो ऐसी सक्षम चीज जो बिना किसी के लगाव के हमारे जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन लाए, ये हर किसी के ऊपर लागू होता, चाहे गृहिणी हो या फिर कोई और। हमें इतना टच नहीं होना चाहिए किसी चीज के प्रति कि डर और भय हो। हम जब डर और भय से दूर होके जीते हैं तो हम अपने जीवन में आनंद में होते हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन, योग, एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल जर्नी और अपने आप को खुश रखना, सेल्फ लव, ये जरूरी होता है। आप घर में रहकर अपने आप को ऐसे हीन भाव से ना देखें कि हम पर घर का काम बोझ है। नहीं, आप अपने आप में सक्षम है। आप एक दुनिया में आप के जैसा दूसरा कोई नहीं बना, और आप इस चीज को जब समझेंगे, चाहे फिर कोई हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, कि आप इस ब्रह्मांड की बनाई हुई रचना में सबसे श्रेष्ठ हो, तो आप सच में ही श्रेष्ठ बन जाओगे और बनते चले जाओगे।
ये वर्ड हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालकर अपने आप को विश्वास दिलाना है। जैसा आप खुद के प्रति अपने विचार रखोगे, आपका चेहरे से वो सारी चीज़ें झलकती है। आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो अगले वाले को ये पहले आपके फेस से ही पता चल जाता है, बॉडी के हाव भाव से, कि आपके अंदर खुद के लिए ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो चाहे आप अच्छे हो, सुंदर हो या ना हो, आपको कोई काम आए ना आए, पर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना और ना ही ये विचार लाना कि मैं ऐसा हूँ। आप अपने आप को अच्छा समझिए और बिलीव दिलाइए अपने अवचेतन मन को। और ये जो अभी मैं वीडियो में सब्जी बना रही हूँ भाई, ये है ग्रीन, जिसे टिंडे बोलते हैं हरियाणा में। इस सब्जी का हमने बचपन से देखा है कि ये सब्जी सच में ही याददाश्त तेज, मतलब माइंड तेज करने की है। टिंडे की सब्जी ऐसी है कि एकदम स्वाद नहीं है, स्वादिष्ट नहीं आएगी, लेकिन मसाले वगैरह डालेंगे तो अच्छी लगेगी। लेकिन गर्मियों में ये सब्जी आपको हर दूसरे तीसरे दिन ज़रूर खानी चाहिए। इस सब्जी में इस तरह से, मतलब आप लगातार जब 2 महीने खाएंगे तो आपको अपने आप ही उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आपको इस सब्जी के खाने से पेट भी ठंडा रहता है और आपको गर्मी का थोड़ा कम एहसास हो, और माइंड में भी जब गर्मी कम जाती है तो हमारा माइंड भी सही रहता है। पोषण तत्व तो इसमें भरपूर हैं और ये नॉर्मल सब्जी की तरह ही बनती है। लेकिन इस सब्जी में जैसे हम और सब्जी बनाते हैं कद्दू, घिया वगैरह, उससे ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमें गर्मी में ये ज़रूर खानी चाहिए। और सीज़न शुरू हो गया है तो अभी से हम लोग वीक में 2 बार तो इस सब्ज़ी को बनाते ही हैं। हम बचपन से खाते आए हैं, काफ़ी हेल्दी है ये, तो आप ज़रूर बनाइए। और ये नॉर्मल सब्ज़ी बनती है सेम वैसे ही बनती है। अभी मैंने ये सब्ज़ी की वीडियो बनाई तो बीच में मैंने क्लिप डाल दी इसकी। ये मेरा दोपहर का टाइम का है और मैंने ऐसे ही बना ली तो सोचा डाल देते। एक और बात है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते, यह आपके आसपास के हालात के अनुसार होता है। हमारे जो क्रियाकलाप हमेशा बाहरी परिस्थितियों की मांग के मुताबिक होते हैं, लेकिन प्रेम एक आंतरिक अवस्था है। आप अपने भीतर कैसे हैं वह निश्चय ही बिना शर्त का हो सकता है, लेकिन प्रेम के क्रियाकलाप समय के साथ और तनावपूर्ण बन सकते हैं। आपको एहसास होना चाहिए कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं जो आप करते हैं। प्रेम आपके होने का तरीका है। तो प्रेम कभी 2 लोगों के बीच नहीं होता, यह आपके भीतर होता है और आपकी आंतरिकता को किसी दूसरे व्यक्ति या चीज का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसी चीज के साथ बैठिए जिसकी आपके लिए अभी कोई मायने नहीं है। एक पेड़ भी हो सकता है और पत्थर भी। और आप कुछ दिन इसे लगातार कीजिए, कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आप उसे भी उतने ही प्रेम से देखते हैं जितना कि आप अपने माँ या बच्चे को देखते हैं। तो ये आपके आंतरिक रूप का ही कारण होता है। और इवनिंग में भाई हमने बनाई है खीर, क्योंकि हमने 3 या 4 बजे के आसपास खाना खाया था, तो हम रात को खाना फिर नहीं खाते हेल्थ के लिए, क्योंकि नाइट में हमें खाना अवॉइड ही करना चाहिए। और इस व्लॉग में मतलब मैंने यही चीज़ें दिखाई है। बच्चे वगैरह वो लोग आप लोग भी हेल्दी खाइए और हेल्दी एक्सरसाइज वगैरह करिए और अपने आप को फिट रखिए। अच्छा सोचिए अपने बारे में और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अपनाकर अपने आप को
और बेहतर करिए, अपनी फैमिली को बेहतर करिए, मैनिफेस्ट करिए, है ना। तो ये यूनिवर्स का खेल है, इस ब्रह्मांड में मतलब यूनिवर्स में एनर्जी का खेल है। तो आपकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव हाई रहेगी उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपको वो लोग कैसा लगा ज़रूर बताना, और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपनी लाइफ में तरक्की करिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक राधे राधे।